गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कनेक्ट हो जाइए बच्चों फटाफट। स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग मजेदार लेक्चर में, एक नए चैप्टर के साथ। संडे का कल एक ब्रेक, और ऐसे लग रहा है काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। ऐसे लग रहा है हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर। धीरे धीरे देखो, चुन चुन के एक एक चैप्टर हम खत्म किए जा रहे हैं, चुन चुन के एक एक चैप्टर खत्म किए जा रहे हैं। अब आखिरी दौर में बस हाथी निकल गया है, पूछ बाकी है, सब निकल जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है? आज हम मैथ्स 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, ओके 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं बच्चों, 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स। ओके, एक ईयर झाले वाटतं। ओके, मेरा तो हाथी बाकी है, अमोल राउत का हाथी बाकी है। स्टार्ट फंक्शन, टुपुक टुपुक। आपका ट्रेन का फोटो देखा अथर, अरे बाप रे, मैं घाबर लगी गाय। चुन चुन के खत्म करेंगे सबको। ऋतुजा यस, आज भी आपने वेबकैम लगाया है क्या? आवाज ठीक नहीं आ रही? ओके ओके, एक मिनट, आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, आवाज कैसी आ रही जरा बच्चों बताओ, आवाज ओके है क्या? ओके, आवाज परफेक्ट है क्या बेटा? ओके, क्लियर है ना? क्लियर, घूम तो नहीं रहा है, पुराने सेटअप पे ही बैठा हूँ। ओके, आज तो मैं रात भर जगा था यार, सुबह में आके सो गया था। ट्रेन में फोटो देखा आपने, सो आज वो काम हो गया जो 2-4 दिन से तैयारी चालू थी। ओके, मेरी फैमिली अब ट्रेन में है, वो निकल गए हैं सुबह सुबह, एंड मैं उनको छोड़ के वापस आ गया। सबको लग रहा होगा मैं भी गया, मैं नहीं गया हूँ बेटा। एकच दिवस तुमचं लेक्चर झालं नाही तर 1 वर्ष झाल्यासारखं वाटतं आदित्य. अरे देवा, ट्रेन मधला फोटो बघून घाबरलो होतो सार्थक. अरे मी सोडायला गेलो होतो, ट्रेन चालू झाली की परत आलो। टेलीग्राम में आपके 100 के हो गए। प्रतीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस आवर टीम, सभी सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे 1 लाख टेलीग्राम पर जो है ग्रुप मेंबर्स हो गए हैं। ओके, 1 लाख हो गए। महाराष्ट्र का पहला एजुकेशन चैनल, महाराष्ट्र का पहला एजुकेशनल चैनल जिसमें 1 लाख से ज्यादा टेलीग्राम पर, ओके टेलीग्राम पर 1 लाख से ज्यादा मेंबर हो गए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोंकण जा रहे हैं? कोंकण नहीं यार, आजमगढ़ गए, आजमगढ़ गए। बताया था ना पिछले बार, 9 से 10 के लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, आप लोग फिर भी पूछते हैं। ओके, टेंशन नहीं लेने का बेटा। इंस्टाग्राम पे आपने फोटो देखा ना, पता है मुझे, तो उसमें कैप्शन भी पढ़ा करो ना। हैप्पी जर्नी डियर वंस लिखा था मैंने, उसका मतलब क्या होता है? मैं अपने आप को थोड़ी हैप्पी जर्नी, अच्छा फ्लाइट से क्यों नहीं भेजा? फ्लाइट से क्यों नहीं भेजा भाई? फ्लाइट से इसलिए नहीं भेजा ना, क्योंकि फ्लाइट से अगर जाएंगे ना तो हमारा जो लोकेशन है, बताता हूँ। फ्लाइट से अगर गए तो हमारे यहाँ से बॉम्बे, मुंबई बोलते हैं वैसे तो, उसमें बॉम्बे लिखा रहता, VNS वाराणसी। ये ऐसे फ्लाइट होती है, 2 घंटे में पहुंचा देती है, 2 घंटे में। लेकिन इस वे वाराणसी से आजमगढ़ जाने के लिए हमें 6 घंटे लगते हैं। समझ में आ रहा है? 6 आवर्स। तो अब यहाँ 2 घंटे से 8-10 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? 8-10 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब सिर्फ 2 घंटे फ्लाइट से पहुंच तो गए 2 घंटे में, बट वहां से वापस जाना मतलब 6 से 8 घंटे लगते हैं। सो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हमारे यहाँ नियर बाय एयरपोर्ट नहीं है, तो दूर के एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। या तो गोरखपुर करके एक एयरपोर्ट है, एक वाराणसी एयरपोर्ट है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, एक लखनऊ है जो काफ़ी दूर है सब। और वहाँ से हमारा जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ में कोई पर्टिकुलर पब्लिक एयरपोर्ट नहीं है, तो वो ट्रेन से जाना सही है। सुबह 6 बजे वो बैठे, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन में बिठा है मैंने, 6 बजे, सॉरी 6 AM, कल 8 AM पहुँच जाएंगे। तो वो सही है ना, AC ट्रेन में बैठे हैं आराम से। तो ये है फ्लाइट से जाना। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा बजट का भी प्रॉब्लम है उसमें। बजट मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी भी फुल टिकट लगते हैं। तो अगर समझो एक जन का 8,000 पकड़े और 4 जन जा रहे हैं तो 32,000 रुपये सिर्फ जाने के लग जाते हैं। AC के अंदर कैसा 2100 रुपये का टिकट था, और छोटी का टिकट नहीं लगा, तो अप्रॉक्स 6,300 के अंदर ये पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा है ना। अभी मैं बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाता कि इतने खर्च करूँ सिर्फ जाने के लिए। ठीक है, सो हाँ, मैं अब अकेला हो गया हूँ और अब ज़्यादा टाइम स्टूडियो में रहूँगा और आपको बहुत टाइम दूंगा, बहुत टाइम आपको दूंगा।
अभी तक जितना टाइम देता था उससे ज़्यादा टाइम, और जो हमारे नए बच्चे हैं ना 11th-12th के, उनको लेक्चर नहीं दे पा रहा था, वो भी दूंगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है। चलो अभी आज हम लोग फंक्शन करने वाले बच्चों, एवरीवन फंक्शन। बहुत सवाल पूछते हैं यार, और मैं भी कैसे पागल हूँ, सब बता देता आपको। चलो फंक्शन चैप्टर, यहाँ पर फंक्शन चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। वैसे तो आपको सबको पता है कि फंक्शन चैप्टर इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे, मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए, सब समझ में आना चाहिए। ओके, क्या बोल रहा है मंगेश? बोलता है आज घर पे पूरा मौज करेंगे। अरे घर पे जाएंगे तो मौज करेंगे ना, मैं तो अभी स्टूडियो में ही आ गया हूँ। सुबह सोया था मैं लेट तक, क्योंकि ले सुबह ही आया ना 8 बजे। सुबह सुबह आके पहले वीडियो शूट किया मैंने, वो सीटी का एक वीडियो डालना था, पहली बार मैंने इतना सुबह वीडियो शूट किया। चलो मैं हूँ दिनेश सर, और अप्रोक्स 7 लाख हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं अब। 17 सालों से मैथ पढ़ा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल एक में आपके, आपका चैनल जिसमें 100.3 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं यार। पहला महाराष्ट्र का चैनल, और बड़ा गर्व हो रहा है, प्राउड हो रहा है। वी आर द फर्स्ट टू हैव 1 लाख+ स्टूडेंट्स इन टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारी MSTCT है उसका कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है। मुकेश सर का आपने कल वीडियो देखा होगा, तो 31 जुलाई तक रिजल्ट आने के चांसेस है। एज पर मैंने भी जो बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट दिया है 31 जुलाई तक रिजल्ट आना चाहिए। हमने जो पिटीशन फाइल की थी उसके ही इसमें। ओके, अब क्या है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट है, बट हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, क्या वो एग्जैक्ट डेट पर निकाल गया। इसलिए मैंने 2 दिन का बफर रखा था कि भाई 2 अगस्त तक आप पकड़ के चलो, और वैसे भी 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, तो हो सकता है। और सीटी की डेट भी जो आप बोल रहे हो ना, तो MSTCT की डेट उदय सामंत जी ने बोला है कि भाई हम रिजल्ट आने के बाद निकालेंगे। ओके, आज कारगिल विजय दिवस है, वेरी गुड। आज कारगिल विजय दिवस है, अथर्व बोल रहा है यस, कारगिल विजय दिवस है। मैं भी कारगिल विजय दिवस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, बट जब 2019 के अंदर मैं लद्दाख में गया था, तो वहां से हमारा 2 दिन का जो स्टे था कारगिल में था, तो वहां पर मैं कारगिल वॉर मेमोरियल भी गया था। वहां पर वहां के जो भी बंदे थे, डिफेंस वाले जवान, उनके साथ हमें स्टोरी देखने मिली, कैसे कारगिल वॉर हुआ था, और कैसे कारगिल में 26 जुलाई, आज ही का जो दिन था 26 जुलाई, इस दिन को पाकिस्तानियों को पूरी तरह से मतलब बहुत लंबा चला था वॉर। पाकिस्तानी जो घुसपैठ थे उनको किस तरह से जो ये टाइगर हिल्स एंड जितने भी हिल्स थे वहां पर, उनको पीछे खदेड़ा गया, उनको हरा दिया गया। और 26 जुलाई का दिन था जब जो कारगिल है उनसे मुक्त हुआ था, इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। एंड मैं वहां पर लगभग समझो कि 11 जुलाई से लेके 11 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक मैं वहां पर था लद्दाख में। जब उसमें मैं लगभग 16-17 जुलाई को मैं कारगिल में था, और मुझे समझ में आया था कि यस 26 जुलाई इतना खास क्यों है। अभी तक हम लोग 26 जुलाई को इसलिए खास समझते थे कि 26 जुलाई 2005 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, बाढ़ आया था, इसलिए 26 जुलाई फेमस है। बट उसके बाद से मेरा नजरिया बदल गया, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। ओके, और काफी इंपॉर्टेंट दिन है, और वहां पर जाओगे तो आपको पता चलेगा रियल देशभक्ति क्या होती है, कैसे हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी थी। और आज का दिन काफी खास है। आगे बढ़ते हैं आज के चैप्टर के साथ। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों वो है फंक्शन। क्या है वो? फंक्शन। यस, ओके। आज का दिन उरी बच्चों के लिए फ्री था थिएटर में। ओके ओके, फंक्शन। फंक्शन देखो, आपको पता ही है कि आपने इंटीग्रेशन में किया ली एट। ओके, ली एट या तो कुछ आई लेट, दोनों में से कोई देख सकते हो। ओके, दोनों। अब लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या इनवर्स पहले। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। टुडे वेरी फ्रेश, हाँ एकदम ताजा ताजा। जय कुमार के फादर एक्स सर्विसमैन है, प्राउड ऑफ यू बेटा। ये दिल मांगे मोर विशाल, यस, ये डायलॉग भी हमें मूवी के बाद, हमने मूवी में देखा था, बाद में एक्चुअल में वहां के जवानों ने बताया ये दिल मांगे मोर कैसे फेमस हुआ था वगैरह। ओके, अभी फंक्शन जो होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इतने सारे फंक्शन होते हैं। अब जैसे हम कोई एक फंक्शन देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन की वैल्यू है। इसमें अगर आप x की वैल्यू रखते हो, इस फंक्शन को अगर मैं y समझता हूँ तो 2x+3 आता है। x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। तो दो अलग अलग फंक्शन है, एक x अपने आप में एक फंक्शन है, और ये x का एक फंक्शन है y। समझ में आ रहा है? ओके, ये x का फंक्शन है y, इस तरह से।
तो हमारे पास दो कभी भी सेट होंगे फंक्शन के, सेट ए और सेट बी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी। हर एक फंक्शन का जो एलिमेंट होता है उसका एक इमेज होता है। ओके, जैसे कि हम बोलेंगे कि समझो ये सेट है ए 1 2 3 और ये सेट है बी, यहाँ पर है 1 4 9। तो सपोज मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जो भी एक्स होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो एफ एक्स आएगा। सपोज ये एक्स मतलब ए है, एफ एक्स मतलब सेट बी है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ऐसे करके मैंने एक्स का वैल्यू लेके एफ एक्स की वैल्यूज निकाली है, पॉसिबल वैल्यू पहले से शुरू किया। क्या है, बस शुरुआत हुई है बेटा, एकदम स्टार्ट है। समझो ये सेट ए है 1 2 3 है, ये सेट है 1 2 4 है, अरे 1 4 9 है। अब 1 का इमेज कौन है 1, 2 का इमेज कौन है 4, 3 का इमेज कौन है 9। मतलब अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये b के अंदर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आता है, यानी एफ एक्स का वैल्यू 9 आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मयंक को हटाओ सर, मयंक क्या कर रहा है बेटा, कुछ उल्टा डाल रहा है क्या? रुको चैट देखता हूँ। यस फंक्शन प्रणव मिट करिए आ गया। यस 1 1 एंड ऑन टू सब बताएंगे। एमसीक्यू कब लेंगे? लेंगे ना बेटा, एमसीक्यू भी आएगा, पहले कंसेप्ट तो बताने दो। ओके, लगता है हमारा चैनल सभी एजुकेशन चैनल के रिकॉर्ड तोड़ डालेगा सुजल। यस यस, सभी सारे चैनल। थारा भाई जोगिंदर, अरे मरने दो उसको, जोगिंदर को, पागल है वो। अच्छा, आप उसका डायलॉग यहाँ मार रहे हैं। ओके, गंदे इमोजीज भेज रहा है मयंक, किधर है? अभी ब्लॉक करता है उसको, दिखेगा ही नहीं उसका। कौन है वो? कोई इमोजीज नहीं भेजेगा, कोई कुछ गंदा ना भेजे भाई, आपके भाई बहन है। सत्यजीत बोलता है मैंने 5 फ्रेंड्स को एकलव्य बैच में जोड़ा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ये आपका ही ग्रुप है। मेरे अंकल कारगिल उड़ा में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा अच्छा, बीएसएफ में थे, व्हेरी गुड यार। तुमच्यामुळे खूप आउट आहेत। काय काय आहेत? कोई कहाँ गया वो उसको आने मत दो इधर, रिपोर्ट करो उसको, मैं भी ब्लॉक करता हूँ। कौन है वो? कोई गंदा नहीं डालेगा बेटा, अच्छे से करो ना। तो इस तरह से दो सेट होता है बच्चों, ये अगर समझो एक्स है तो ये उसका फंक्शन है, सेट ए और सेट बी। अब ये जो इमेज होता है बच्चों, ओके, इमेज होता है 1 2 1 2 का 4 3 का नहीं। तो इस ये यहाँ पर हम सीखेंगे एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी फंक्शन। अब ये दो फंक्शन है एक्स और एफ एक्स है, इनके बीच में एक रिलेशन है। तो हर एक फंक्शन जो होता है ना उनके बीच में एक रिलेशन होगा, बट जरूरी नहीं कि हर एक रिलेशन के को हम फंक्शन ही बोलें, हर एक रिलेशन को फंक्शन ही बोलेंगे ऐसा नहीं है। ओके, क्या लिख रहा है बेटा? साक्षी लिख रही है इस ऐप में दूसरे ऐप का नाम लिया तो ब्लॉक होता है। हाँ, वाईटी या दूसरा कोई भी लोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, मत कुछ भी करो। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं आएगा बेटा, पहले आप इसके बेसिक सीखो क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड रेंज। ओके, क्या बात कर रहे हो जीन, आपके भाई की ड्यूटी सियाचिन में? ओ माय गॉड, बाप रे, सियाचिन इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। हम गए थे जब लद्दाख में, तो पेंगोंग लेक के अंदर, ओके, ये नहीं पेंगोंग लेक के अंदर ना, मतलब पेंगोंग लेक जो 30% चाइना में है, ओके, और 70% चाइना में, 30% इंडिया में। वहाँ मतलब माइनस में था, -10 डिग्री में थे, और वहां से करीब था सियाचिन। और सियाचिन के पहाड़ जो बर्फीले पहाड़ है, वहां पर पब्लिक अलाउड नहीं है, बट अभी पब्लिक को जाने के लिए अलाउड किया है कुछ एक पोस्ट तक। तो यार बहुत डिफिकल्ट है वहाँ ड्यूटी करना, हमारे स्टूडेंट के भाई वहां पर है यार। यार बहुत बहुत प्राउड हो रहा है कि यार, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है जिंदगी वहां पर, खाना पीना। सो डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ पर सीखना है। The set of all first component of the ordered pair in relation R from set A to B is called domain, and the set of all second component of the ordered pair in relation R from set to A to B is called the range of the relation। मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको ये सेट ए बताता हूँ, यहाँ पर ये सेट बी बताता हूँ, तो समझो इस तरह से मैंने लिया था 1 2 3 लिया था, और इसका स्क्वायर किया तो 1 4 9 आ रहा है। तो इसको हम डोमेन बोलते हैं बेटा, और इसको रेंज बोलते हैं। कहना क्या चाहते हो? एफ एक्स अगर मैं लेता हूँ, देखो ये एफ एक्स है बी और ये एक्स है, अगर मैं एफ एक्स लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो एक्स की वैल्यूज होगी, जो एक्स की वैल्यूज हम रख रहे हैं, एक्स की वैल्यूज, पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। याद रखो, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो एफ एक्स की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रेंज। बस ये याद रखनो, ये याद रखनो, रखो, ये याद रखो, ठीक है। बट सर ब्लॉक का करतात ऐप वाले, अभी उसमें कैसे की बहुत सारे वर्ड्स होते ना, काही वर्ड्स असतात म्हणजे शिव्या पण काही मुलं लिहितात, ते ऑटोमॅटिक ब्लॉक होतात, ठीक है, वो अपने आप ब्लॉक होते, इसलिए ताकि
क्या बोलते हैं ना कि प्योर बना रहे कमेंट सेक्शन हमारा। स्क्रीन पर कमेंट्स नहीं दिखते हैं तो आपका फोकस मोड ऑन होगा बेटा। ओके भाई, ये जो पैराग्राफ है पढ़ो सब लोग प्लीज, ये पढ़ो, मैं भी एग्जांपल भी देता हूँ। यस, चाय आ गई है, थोड़ा सा एनर्जेटिक। अभी आज से काम चालू करना है बहुत। सर्कल और फंक्शन का मेंटेन, हाँ सब आएगा बेटा, सब आएगा। हाँ, कोई भी मतलब यूट्यूब पे भी ऐसा है, ब्लॉक हो जाता है आप कोई भी गलत वर्ड डालोगे तो। यस, अभी अभी मैंने यार 11th के बच्चों के लिए एक सीटी का फॉर्म कैसे भरना वो डाला है। इस चैप्टर के अंदर है ना रेंज और फंक्शन वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। कंपटीशन स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा, आप मेंटी पे फोकस करो, मेरी तरफ से भी कंपटीशन आएगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी है ना, तो वो उसके आंसर गलत है, बीच में जब मैं कभी ब्रेकआउट लेता हूँ ना देखो गलत आता है। तो मैं यहाँ पर अभी एमसीक्यूज अपलोड करवा रहा हूँ, ओके, मेरी तरफ से। आज का डिनर जोमेटो से करो, क्यों भाई? अरे हमारे 2 घर हैं, पिताजी और मम्मी और हम लोग। तो अनिल सर की जो वाइफ है वो खाना बनाती है, तो अभी वो स्टूडियो में ही खाना आ रहा है, अनिल सर लेके आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जोमेटो से क्यों मंगाने का। अब भी मैंने यहीं पर लंच किया स्टूडियो में, अब ज़्यादा टाइम स्टूडियो में रहूँगा, रात को लेट नाइट जाऊँगा 12 बजे घर पे, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है चलो, थैंक्स, थोड़ा सा आपने टाइम दिया मुझे। ओके, तो ये इस तरीके से है। कभी कभी ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। ऑर्डर्ड पेयर मतलब होता है कि इस तरह से होता है, इसी चीज को ना, जैसे 1 to 1 है, 1 to 1 है, ओके, फिर 2 to 4 है, ओके, इस तरीके से, फिर 3 to 9 है, ओके। तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कभी कभी ये ऐसा रहता है, तो ये समझ जाने का, पहला जो होगा ना हमेशा एक्स की वैल्यू होगी, मतलब डोमेन होगा हमेशा, जो पहला वैल्यू जो होगा वो डोमेन होगा, और ये दूसरा जिसको सर्कल कर रहा हूँ वो रेंज की वैल्यू होगी। और मैं तो क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि मेरा जो फंक्शन चैप्टर 11th का, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और उसका फर्स्ट लेक्चर देखिए। जो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा ना यार, खतरनाक लेक्चर है, बहुत मजा आएगा। सारी चीजें मैंने बहुत बेसिक से बताई है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया ना क्लास, आपको सब आसानी से समझ में आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ये होने के बाद, तो आप जरा भी टेंशन मत लो, लिंक जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। रिमेनिंग वन शॉट, यस, कोशिश करूंगा, अभी मैं बोला ना मैं टाइम निकाल रहा हूँ, अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ, ओके। जो भी बचे कुचे हैं सब मैं कर डालूंगा, मॉर्निंग में भी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। मैंने देखा है फंक्शन आपका 11th का लेक्चर, प्रज्वल प्रज्वल, ओके ओके ओके, चलो ओल्ड सिलेबस वाला फंक्शन है, न्यू सिलेबस का फंक्शन 11th में है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने 11th का जो रिकॉर्डेड वीडियो ला रहा है 11th का फंक्शन चैप्टर के अंदर, पहला एक्सरसाइज नहीं करोगे चलेगा, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना 11th की प्लेलिस्ट का, ओके। चलो ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, कुछ बेसिक चीजें हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, ओके। जेवण आत्ताच इथे आलं होतं, मी केलंय जेवण, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं। अभी आपने देखा कि इस तरह से तो बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में करते हैं हम लोग की, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रीगो, एक्सपोनेंशियल, बट कुछ फंक्शंस जो होते हैं उनके वैल्यूज के ऊपर भी उनका टाइप होता है, कि जैसे कि वही आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या, जैसे मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, तो एक्स की वैल्यू जो भी लोगे तो उसका स्क्वायर एफ एक्स आएगा, तो एक्स और एफ एक्स दोनों की वैल्यू बदल जाती है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आप जो वैल्यू एक्स की लोगे वही वैल्यू एफ एक्स की आएगी, समझ में आ रहा है? जो वैल्यू एक्स की लोगे ना वही वैल्यू एफ एक्स की आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 किया तो एफ एक्स भी 1, एक्स की वैल्यू 2 किया तो एफ एक्स भी 2। सो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। निखिल को अनब्लॉक करो। निखिल कौन है भाई, कैसे ब्लॉक हो गया मुझे पता नहीं। एलपीपी नहीं हुआ है नून पर, हो गया है बेटा, आप देखो, हाँ उसका आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। अभी श्रवणी, हाँ जो एमएसटीसीटी कब होगी ना, रुको खाली 4-5 दिन रुक जाओ, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। अभी देखो, अगर कांस्टेंट फंक्शन बोले तो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि कोई फंक्शन इज इक्वल टू एक्स, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू के है, मतलब यहाँ पर एक्स का वेरिएबल है नहीं। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा के रहेगी, मीन्स एफ एक्स विल नॉट चेंज फॉर एवर, उसकी वैल्यू हमेशा के रहेगी। समझो एफ एक्स इज इक्वल टू 5, अब मैं बोलूंगा एक्स की वैल्यू 1, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 5 ही रहेगी। एक्स की वैल्यू 2, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी।
तो ये एफ एक्स की वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली है बच्चों। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे में क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कांस्टेंट फंक्शन, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब हमारा स्टूडेंट बोल रहा है सर आपने कल कहाँ की जर्नी की, भाई कल मेरा मतलब आज वाइफ जा रही थी ना फैमिली गांव में, तो कल उनकी तैयारी करवानी थी, और मेरा एक एक्स स्टूडेंट है जो अभी नेवी में है। ओके, मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी नेवी में है, इंडियन नेवी में, तो उसकी शादी फिक्स करवानी थी। तो वो लोग बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। कल समझो कि एक मुहूर्त था उनका, फर्स्ट विजिट होता है ना, लड़का लड़की देखते हैं, तो उसके लिए एक लड़की देखी गई एंड कल डन कर दिया गया। अब उसकी शादी फिक्स हो गई है और अब वो वापस जा रहा है इंडियन नेवी अपनी ड्यूटी पर। तो अब वो फरवरी में आएगा, तब उसकी शादी हम होगी। तो मुझे बुलाया था, काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट याद करते हैं ऐसे कुछ मुहूर्त पे कि सर मैं अपने लिए लड़की देखने जा रहा हूँ और प्लीज़ आप आइए और देखिए, आप ज़रा क्वेश्चन भी पूछिएगा, मुझे हेल्प कीजिएगा कि क्या मेरे लिए वो लड़की परफेक्ट है या नहीं है। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। तो हो गया डन, सब कुछ ठीक था, जोड़ियाँ भगवान बनाता है। हाँ, ये बात है कि मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था मेरे टाइम पर, लेकिन मेरे स्टूडेंट सब अलग-अलग प्रोफ़ेशनल्स में हैं। जैसे मैंने बताया ना, हर एक फ़ील्ड में, इंजीनियरिंग में है, डॉक्टर्स हैं, नेवी में है, मर्चेंट नेवी में, इंडियन नेवी में, एयर फ़ोर्स में, सब जगह पे हैं। तो वो बुलाते हैं, शादियों में बुलाते हैं, हाँ, बहुत अच्छा लगता है यार। यार अभी भी भूले नहीं है बच्चे। ठीक है? यस। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? देखो पॉलिनोमियल तो आपको पता है ना कि इस तरह से अगर कोई एक फंक्शन है कि ए एक्स प्लस समझो कि बी एक्स प्लस, या ए एक्स को क्यूब है, बी एक्स स्क्वायर है, 3x है प्लस 4 है, ये सब पॉलिनोमियल होते हैं। तो ऐसा कोई फंक्शन होगा ना, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये भी एक पॉलिनोमियल का ही टाइप है, अगर इसको देखते हो तो दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से सब होता है, याद रखना। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसका इंटरव्यू लो, मैंने कोशिश की थी, बट उसका कैसा है ना, इंटरव्यू लेना मतलब, वो इंडियन नेवी में है ना, तो उनको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ती है जब वो पब्लिक में जाते हैं। ओके, कॉमन पब्लिक में, तो उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी कि वो कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पे हैं, और वो पब्लिकली सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल नहीं बना सकते। जो भी डिफेंस वाले हैं उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। मैं जब भी उसको फ़ोन पे बात करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है, तो वो बताता ही नहीं। बोले सर मैं ठीक हूँ जहाँ भी हूँ, हम लोकेशन नहीं रिवील कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है यार। और आज का 26 जुलाई का दिन है और आज के दिन में ये सारी बातें आ रही है, कारगिल और वार और हमारा स्टूडेंट, तो मतलब कुछ अलग ही ऐसे फील हो रहा है मुझे भी। ठीक है, तो वो डिफेंस की लाइफ एकदम मतलब डिसिप्लिन्ड होती है। उसे 1 साल की ड्यूटी में 3 महीने की छुट्टी मिलती है, 9 महीने वो काम करता है। अभी वो आया था, अब उसकी छुट्टी खत्म है, तो मैं बोला चलो अच्छा हो गया, अभी तेरी शादी भी फिक्स हो गई, अब अगली छुट्टी में आएगा तो शादी कर डालो। यस। तो आप लोग भी करो यार, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही बता रहा था, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि एक्स और एफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू रखोगे एफ एक्स की वही वैल्यू आएगी, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब एक्स की वैल्यू कितना भी चेंज कर दो, एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे हमने ये लिया था कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल मतलब इस तरह के जो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं उसे पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ओके, इसके कितने लेक्चर होंगे वो देखो, फंक्शन के 3 लेक्चर होंगे, एक अभी चालू है, एक रात के 9 बजे आएगा और एक कल आएगा। तो 4 बजे 2 लेक्चर होंगे। ओके, और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक वन शॉट लेक्चर आप अगर देखना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है, डबल मेहनत मत करवाइए इस चैप्टर के लिए। आप फंक्शन चैप्टर जो मेरा 11th की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर, तो आपको फंक्शन चैप्टर मिलेगा, उसका पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, खत्म, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। रेशनल फंक्शन क्या होता है? देखो, रेशनल फंक्शन मतलब फ्रैक्शंस होते हैं बेटा, फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, भिन्न, यानी कि जैसे 2/3 हो गया, तो ये एक फ्रैक्शन है। तो ऐसे जब भी दो फंक्शन का फ्रैक्शन होता है, एक एफ एक्स है और अपॉन में जी एक्स है, तो इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ओके, इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो दीज फंक्शंस आर ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और एफ एक्स जी एक्स जो पॉलिनोमियल होंगे, जैसे कि ये है 2x³ प्लस 3x+5 अपॉन आ गया x+6, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, और इसको भी पॉलिनोमियल, इसको हिंदी मराठी में बहुपद बोलते हैं। ओके, 9 वाजता आम्ही पुढचा पाठ नाही घेणार. उद्या पुढचा पाठ उद्या येणार दुसरा लेक्चर 4 वाजता, आणि 9 वाजता आपण डिफरंटली घेऊया हा चॅप्टर. तुम्ही कमेंट पण वाचत नाही. काय का वाचली आता. सोविन सर को भी बोलो रिमेनिंग वन शॉट. ओके. 1+ इयर झाला तेच ते स्टडी करतोय. बोर झालो आता. ओके, ओके बाबा. तेच तर बोलतो ना, एकदा परीक्षा होऊ जाऊन दे. एक बार एग्जाम हो जाने दो. एग्जाम होना बहुत जरूरी, पोस्टपोन मत करने बोलो.
आप शादी भी टाई करते हो पूजा, ऐसा नहीं है भाई, मैं शादी कर टाई नहीं करवाता हूँ। मेरे स्टूडेंट ने बुलाया था, जैसे वो लड़की देखने जा रहा है, मुझे भी बोला आप भी चलो सर और मेरी हेल्प करना। बोले ठीक है, आप भी बुलाना ना पूजा, मैं आ जाऊंगा आपके लिए। सो कोई एक फंक्शन है बेटा, और वो फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स ऑन एक्स मॉड, मॉड में है मॉड, ये एक्स का मॉड्यूलस है। क्या होता है पता है ना, मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, इसके अंदर की निगेटिव वैल्यू होती है ना, तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है। जैसे मॉड -5 होगा, बाहर आके +5 हो जाता है, और अंदर अगर प्लस है तो बाहर आके माइनस होगा क्या, नहीं वो प्लस में रहेगा। मतलब एक ऐसी मशीन है जो बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, मॉड्यूलस। तो कोई फंक्शन इस तरह से मॉड में आता है तो उसे मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। सारे कंसेप्ट रिवीजन हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ओके, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये एक है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये आर मतलब क्या होता है, एक रियल वैल्यू होता है, जो फंक्शन है उसमें जो आर है वो रियल है, इमेजनरी नहीं होगा, मतलब रूट में -3 ऐसा कुछ नहीं आएगा, रियल होना चाहिए। ओके, अब जो फंक्शन है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो फंक्शन एक्स है इसको इस तरह से करोगे तो इसको मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस, बट उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोल दिया तो इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है कि द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर समझो मैं यहाँ पर बोलता हूँ 2.1, समझ में आ रहा है, तो इस इसका मतलब क्या, इस ब्रैकेट का मतलब है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। वो क्या होगा, वो क्या होगा जैसे 2.1, देखो इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, तो दिस विल गो अप टू माइनस इन्फिनिटी, दिस विल गो अप टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो अब इनको इंटीजर्स बोलते हैं बेटा, इंटीजर्स को पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं, हिंदी मराठी में पूर्णांक संख्या। ठीक है, अभी आप सब तो कॉलेज वाले, आपको इतना सर आप अगर शब की शादी कराओगे तो हमें कितना हॉलीडे मिलेगा। ए, कल संडे था, ऑलरेडी हॉलीडे था। ओके, मैं क्या हॉलीडे हो क्या, शादी कराने के लिए हॉलीडे लिया ऐसे बोलता है ऐसे थोड़ी है भाई, मेरा लेक्चर छोड़ के मैं थोड़ी कहीं जाऊंगा हाँ ये बात है कि सब लोगों ने बुलाना चालू किया और मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं आऊंगा, तब लफड़ा हो जाएगा छुट्टी लेना पड़ेगा ना। तो बच्चों अभी देखो ये क्या होता है, इसका मीनिंग समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि ये जो ब्रैकेट है ना बेटा, इस ब्रैकेट 2.1 है, तो इस ब्रैकेट के बाहर 2.1 आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, वो ऐसे कंप्लीट नंबर होना चाहिए, -3 -2 -1 0 1 2, ऐसा कंप्लीट नंबर होना चाहिए इंटीजर, पॉइंट नहीं होना चाहिए। बट ये तो पॉइंट है, तो 2.1 के इक्वल या उससे छोटा कौन है, 2 है। देखो 1 2 3 में से 1 2 3 4 इसमें से बताओ 2.1 कहां पर आएगा, इधर आएगा 2.1 इधर, उससे पहले क्या इंटीजर 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। सो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद रखा। तो इसका मीनिंग ये होता है सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैल्यू क्या होती है इसमें, लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है। अब इस मॉड में समझो एक्स है, तो इस एक्स की वैल्यू बाहर आके क्या होगी, या तो एक्स को इक्वल रहेगी या उससे कम रहेगी। अगर मैं बोलूँ कि ये 3 है, अब 3 का बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अब 3 के इक्वल में कौन है, 3 है, और पॉइंट में नहीं है तो 3 का 3 आएगा। बट अगर ऐसे होता 3.2, तो अब 3.2 को इक्वल में तो कोई इंटीजर नहीं है, पॉइंट है, तो इससे छोटा कौन है, 3.2 से छोटा कौन है, 3। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाहता हूँ, वेरी गुड। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब तो आपको पता ही है कि या तो e रेस टू एक्स होता है या तो a रेस टू एक्स होता है, और a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर जो a है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ a रेस टू एक्स दिया है, आप e रेस टू एक्स ऐसे, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना बेटा, a रेस टू एक्स 2 रेस टू एक्स हो सकता है, 3 रेस टू एक्स हो सकता है, उसकी जगह a की जगह e आ सकता है। ओके, 3.1 असेल का, नाही 3 बाळा 3.3 असला ना तरी आपण 3 घेणार, मतलब उसका आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए बेटा, समझ रहे हो। ओके, आपने 2 चीजें सस्पेंस में रखी है, लाइन एंड प्लेन और स्टूडियो टूर। अरे यार देखो जो सस्पेंस होता है उसका मजा बहुत आता है। आपको पता है मैंने जब एचएससी बोर्ड की तैयारी करवाई थी बच्चों, तो लाइन एंड प्लेन मैंने सबसे लास्ट में लिया था, बड़े आराम से लिया था। एंड लास्ट लेक्चर जो लाइन ऑन प्लेन का था 20 अक्टूबर को जो अपलोड हुआ था, उसमें मैंने बोला था कि बहुत खुशी हो रही है कि आज 6 महीने के अंदर हमने 20 अक्टूबर का दिन है और पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। जो लाइन एंड प्लेन लास्ट में आराम से लिया था, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है, छोटे मोटे खत्म हो जाने। और रही बात स्टूडियो टूर की, मैं कराने वाला था आपको स्टूडियो टूर, लेकिन हुआ क्या कि मेरा एक ही स्टूडियो था, तो अब 2 हो गया, 1+1 हो गया। अब मैं और सेटअप को अच्छा कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार अब थोड़ा सा स्टूडियो, हमारा 3 मॉनिटर का सेटअप था, 3 मॉनिटर, वो कैरी मिनाटी जैसा, तो अब मैंने उसको बिखेर दिया है, मतलब
2 मॉनिटर ऊपर लगा दिए, 1 मॉनिटर, मतलब 2 मॉनिटर एक दूसरे स्टूडियो में दिखा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो हमारा, और 1 मॉनिटर जो है ग्राउंड फ्लोर के स्टूडियो में। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि दोनों जगह पे वापस से और मॉनिटर्स खरीद रहा हूँ, पीसी खरीद रहा हूँ, और भी कुछ लोगों को हायर करके हमारी टीम बड़ी करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर आप जवाब नहीं देते, आप कमेंट के रिप्लाई नहीं करते। तो आपके कमेंट के रिप्लाई करने के लिए मैं एक टीम मेंबर को हायर करने वाला हूँ, जो सिर्फ आपके क्वेश्चंस के जवाब देगा, और एक हमारा टीम मेंबर रहेगा जो आपको पीडीएफ और पीपीटी प्रोवाइड करते रहेंगे, पीडीएफ एंड पीपीटी। ओके, मतलब आपको हर एक चीज मिलना चाहिए, सब कुछ। तो इसके लिए मैं अभी अपनी टीम को एक्सपांड कर रहा हूँ, और ये सब पॉसिबल हो चुका है आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने चैनल्स को इतना बढ़ाया कि अब मैं कुछ पैसे आ रहे हैं कि जो अपने अलावा जो है अपनी टीम पर भी खर्चा कर सकता हूँ। ओके, और नून भी जो है लेक्चर्स के पैसे दे रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि अब हम खर्च कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, खुद की ऐप बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, इतना घाई नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग इतना स्टेबल नहीं है, आगे चल के आएगा बेटा, सब धीरे धीरे करेंगे। पहले हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने समझ ही लिया है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, देखो फंक्शन, अब मैंने जब आइलेट आपको बताया तो उसमें सारे फंक्शन कवर हो चुके हैं, बराबर। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल देखा, अभी लॉगरिथमिक क्या है, देखो सीधा सीधा लॉग आएगा, लॉग, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉग एक्स ये बेस होता है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, उससे रिलेटेड हम देखेंगे। ओके, यही, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। करा लवकर, हाँ ठीक है पार्थ। ओके, अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है कि मिली जुली सरकार होती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, ओनली मोदी सरकार है, बीजेपी है ना, मेजोरिटी में। हाँ, उनको कुछ पार्टी ने सपोर्ट किया है, बट हमारे यू आर द प्रोफेसर एंड योर टीम मेक्स मनी विद कैश एंड गोल्ड। अरे कुछ भी बोलो। 3.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फन 3 आएगा कि 4? हाँ, स्मितल पूछ रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 का क्या आएगा। 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, हम देखेंगे तो 1 2 3 4, 3.7 यहाँ पर है। तो आपको कभी भी पिछला देखना है, छोटा वाला देखना है, 3 आएगा, बड़ा वाला नहीं देखना, 4 नहीं आएगा। वो 3.5 से ज्यादा है तो भी। हाँ, क्लियर? क्लियर बेटा स्मितल? क्लियर क्या? कपिल शर्मा की स्टोरी, ओके ओके, दिमाग खराब हो गया कब से, 12th में ही। अरे गणेश, 12th हो गया ना, अभी रिजल्ट आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। 3.9 होगा, 3.9 होगा तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा 3 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी कंपोजिट फंक्शन के बारे में बता रहा था थोड़ा सा। बच्चे बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा अच्छा आसान भाषा में बताओ। तो अभी हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आपको बताया कि सरकार चल रही है उद्धव ठाकरे, उत्तराखंड नहीं है, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है, बट यहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ओके, कांग्रेस जो है, ये 3 पार्टी मिलकर सरकार चला रही है। तो ये सरकार को हम बोल सकते हैं दिस इज अ कंपोजिट गवर्नमेंट, यानी मिली जुली सरकार। समझ में आया? ओके, मिली जुली सरकार। बच्चे बहुत सारे डाउट पूछ रहे हैं कि चलो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो। ओके बच्चे यार, चैट में बहुत कुछ है, रुको मैं बता देता हूँ। ये -1, ये -2। आप मुझे बताओ कि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। तो -1.2 इधर है, इधर है 1.2 माइनस, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इससे छोटा, इसके पीछे देखने का, -2, इसका वैल्यू -2 आएगा। -1 मत लेना, क्योंकि इससे ये बड़ा होता है ना, छोटा लेना है। समझो ना बेटा, वही चीज बार बार हो रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1, -2, -3। अगर मैं बोलूँ कि -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो अब 2.9 इधर है, तो उसके पीछे कौन है, -3, तो -3 आएगा। छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं, माइनस में उल्टा होता है ना। यस, रेडी? चलो ये काफी बातें हो गई। तो अभी आपने देखा कंपोजिट गवर्नमेंट मतलब क्या है, कि जब एक से ज्यादा पार्टी मिलजुल के काम करते हैं तो वो कंपोजिट गवर्नमेंट है। वैसे ही कंपोजिट फंक्शन, ये क्या होता है कि एक से ज्यादा फंक्शन एक दूसरे में खिचड़ी हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, उनको मुश्किल हो जाता है अलग करना। जैसे कि आपने देखा था कंपोजिट फंक्शंस इन डिफरेंशिएशन, धनराज बोलता है, दिनेश सर, मुकेश सर, एकलव्य बैच कंपोजिट फंक्शन। हाँ ठीक है, चलो ये भी दे सकते हो बेटा। इसमें क्या है, बच्चों के लिए हमने किया है, हमारा अपना जो भी, ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है। बट मेरा यही था कि बच्चे मुझे बोलते थे सर आप फिजिक्स भी पढ़ाओ और मैं मैथ्स पढ़ाता था। मैं बोला दोनों मैं करने जाऊंगा तो मैं मैथ्स अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मतलब दो नाव में पैर रखना अच्छा नहीं है। और वो फिजिक्स कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला सर आप फिजिक्स करिए, मैं मैथ्स करता हूँ। सोविन सर को बुला के केमिस्ट्री करवा दिए, बालाजी सर को बुला के बायोलॉजी कराए, कि जो बच्चे
देख रहे हैं सबको सबको सब मिल जाए। अब हम लोग कैसे अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें। आप देख रहे होगे कि सोविन सर मस्त 3 कॉम्पिटिशन ले रहे हैं दिन के, क्योंकि वो मेंटी नहीं ले पा रहे इसलिए तो कॉम्पिटिशन ले रहे हैं। मैं मेंटी ले रहा हूँ हफ्ते में 3 दिन, और मुकेश सर भी क्या कर रहे हैं, मेंटी भी ले रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी ले रहे हैं। तो पूरा का पूरा फिजिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं सब सब्जेक्ट देखने लगता तो मैं इतना नहीं दे पाता आपको। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपके लिए हमने ये टाइप किया है, हम कंपोजिट हुए हैं बस आपके लिए। ओके, और हमारा इसमें ये है कि हमारा भी फायदा है ना, इंडिविजुअल हमें ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ अपने पे ही फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट के अंदर जितना भी हम दे सके वो देना है। हाँ, नहीं तो मैं कर सकता था ऐसा, लेकिन मैंने नहीं किया। आगे चल के देखेंगे हम और क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई एक एफ एक्स है बेटा, ओके, ये एक एफ एक्स है और समझो 2x है, ओके, और एक जी एक्स है, समझो कि एक्स क्यूब प्लस 2 है। अब मैं बोलता हूँ कि आपको जी ओ एफ निकालना है। बहुत से बच्चे सर ये क्या है गॉफ, ये जी ऑफ एफ है, जी ओ एफ मतलब जी एक्स ऑफ एफ एक्स, इस तरह से इसको पढ़ना होता है। ओके, दिल पे हाँ है होठों पे ना है, क्या प्रणव क्या लिख रहा है, उरनला आलित का कदी हो आलो कीप मी टू रिप्लाई कमेंट आई लव यू टू डू। अरे यार, अरे देवा अभी तुम लोग इतना क्यों ये कर रहे, चैट मत करो, ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, तो जी ओ एफ का मतलब क्या है, जी एक्स ऑफ एफ एक्स। अभी यहाँ पर एफ एक्स अगर होता, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं बोलता कि एफ ऑफ जी है, क्या है, एफ ऑफ जी फॉग, इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स ऑफ जी एक्स। अब ये चीजें कैसे करते हो ध्यान दो, हाँ, ओके, एकदम ध्यान से देखो। अब जी ओ एफ मतलब जी एक्स जो है, जी एक्स ऑफ एफ एक्स, ओके, मतलब जी एक्स जो है, जी ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स का जी एक्स, ऐसे कर दिया। जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स के बदले एफ एक्स रहे। अब क्या करना, ये जो फंक्शन है ना जी एक्स मेन है वो, तो यहाँ पर इस पहले एक्स का क्यूब है प्लस 2 है, फिर यहाँ जहाँ भी एक्स है, जहाँ भी एक्स है वहाँ पर हम एफ एक्स रख रहे हैं। इस एक्स की जगह एफ एक्स रखो, एफ एक्स क्या है 2x, तो इस एक्स क्यूब है, एक्स की जगह 2x रखा, क्या आ जाएगा 2 क्यूब 8 एक्स क्यूब प्लस 2 हो गया। ये होता है जी ऑफ एफ एक्स, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रहा है? टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वही आपके सर का नाम है, दिनेश सर, और 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस ग्रुप में जुड़े। महाराष्ट्र का नंबर 1 टेलीग्राम चैनल, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े। ठीक है बेटा, बार बार वही सवाल पूछते हैं आप लोग, अच्छा जिसको नहीं पता बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एकलव्य स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर मैं इसी के अंदर में और कुछ बताता हूँ। एफ ऑफ, समझो एफ ऑफ जी ऐसे है, एफ ओ जी है, तो आप कैसे करोगे, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे करोगे। ठीक है, अब सोचो आप क्या करोगे। ओके, हाउ टू ज्वाइन मिंटी श्रावणी बेटा, जो दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल है वहां पर ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे ये 3 दिन 12:15 बजे मिंटी क्विज कंपटीशन होता है, हमारे अमित सर ले रहे हैं, पाउस नहीं है इतने। हाँ, प्रशांत सर को बोल रहे हो, कृष्णा मैंने ना, देखो सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा कि यूट्यूब पे सारे टीचर जो है कॉम्पिटिटर है, एक तरीके से होता है, जैसे सलमान खान शाहरुख खान बॉलीवुड में कॉम्पिटिटर है, आमिर खान उनका कॉम्पिटिटर है, लेकिन सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर सभी टीचर्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, पवन सर हो, प्रशांत सर हो, मुकेश सर हो, मैं हूँ, सोविंदर, सब लोग। आप सोच रहे हो कि सर आप और मुकेश सर सोविंदर साथ में, आपने प्रशांत सर को क्यों साथ में नहीं लिया। अब मैं अगर रियलिटी आपको बताऊंगा तो आप भी थोड़ा सा बुरा मानोगे। रियलिटी ये है कि प्रशांत सर से मैंने काफ़ी मतलब मिला था, उनसे बहुत बातें हुई थी, पहले वो वॉइस ओवर करते थे। मैंने उनको बोला कि सर आप अपना फेस कैम कीजिए, जब मंत्रालय गए थे, आप जानते होंगे ना प्रशांत तिवारी सर को, ओके, न्यू इंडिया नीरा, तो मैंने उनको बोला था आप फेस कैम कीजिए सर, फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे गाय मतलब मैं, हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हुई उनके साथ, उनको बोला सर फ्यूचर में आपको करना ही चाहिए, आप मतलब हिचकिए मत, करिए हो जाएगा। तो बहुत सारे गाइडेंस मैंने किए, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। फ्यूचर में हमसे बातचीत चालू हो गई, पहले बातचीत नहीं होती थी। फिर बीच में हम जब वैकेशन वगैरह था, तो मैं और मुकेश सर ने बात की, हमने बोला प्रशांत सर को अपने साथ जोड़ लेते हैं बायोलॉजी वगैरह के लिए और केमिस्ट्री के लिए। तो सर को हमने बोला आप केमिस्ट्री और बायो पढ़ाइए और हम फिजिक्स मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चों को बेस्ट कंटेंट देते हैं। तो पहले दिन बात उन्होंने की काफ़ी अच्छे से, फिर हमने बोला ठीक है, आप वो बोले मुझे सोचने को वक्त चाहिए। बाद में दूसरे दिन हम फ़ोन करते रह गए, सर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो हम भी थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो गए कि बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम कोशिश कर रहे थे कि हम सर से बात करें, लेकिन शायद सर का प्लान कुछ अलग था। सर ने बोला भी था कि सर हम आगे चल के मैं
बहुत सारे टीचर अपने चैनल पर खुद लाने वाला हूँ, ऐसा है वैसा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की और मैं सभी टीचर लोगों से बात करता हूँ, एवरी टीचर मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे बात होती है, वो कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो यूट्यूब के, सबसे मेरी बात होती है। मैंने सबको कोशिश की, आप इतना विश्वास नहीं मानोगे, लास्ट ईयर हमने जगदीश वाघ सर हो गए अपने, दिगंबर माली सर हो गए, इनसे भी बात की थी कि सर हमारे साथ जुड़ जाइए पढ़ाई वाले के साथ, कंटेंट दीजिए बच्चों को, हम मैं आपका प्रमोशन करूँ। मैंने इतना भी बोला था कि सर मेरे पास जितने बच्चे आएँगे मैं सब आपका चैनल बताऊँगा। बट कहीं न कहीं उनकी मजबूरी थी, वो नहीं आ पाए। मैंने सभी टीचर से कॉन्टैक्ट किया, बट क्या होता है सबको ऐसे लगता है कि हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो यही एक बात होती है बेटा, मैं अब क्या बोलूँ? जाने दो। तो बाद में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, इस चक्कर में टीचर लोगों से कॉन्टैक्ट करना। सबको लगता था कि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मैं गारंटी ले रहा था कि भाई आप अगर ये करते हो ना, तो आपके चैनल पे अगर आज 5000 सब्सक्राइबर है ना, तो 5 का 50,000 मैं करवा दूँगा। क्योंकि मेरे बच्चों को मैं बार-बार आपका चैनल का नाम बताऊँगा। जैसे आज मुकेश सर के चैनल पे कितने बच्चे थे आपको पता है? और आज कितने बच्चे हैं सोच लो। तो मुकेश सर को जो मैंने बोला वो सुना उन्होंने और वो डेडिकेशन के साथ देते गए और बहुत सारे तो हुए ना, चैनल ग्रो हुआ। तो पिछले साल आज बहुत से लोग सोचते हैं कि पिछले साल धीरेज सर ने बोला था हम शायद जुड़ जाते सर के साथ, सारे महाराष्ट्र के सभी टीचर एक साथ हो जाते, सभी बच्चों को ओवरऑल कंटेंट मिल जाता, वो भी स्पेशलिस्ट टीचर से। हर टीचर अपने सब्जेक्ट में काम करता। तो अभी उनको शायद पछतावा होता है बहुत से लोग को, लेकिन बहुत से लोग अपने सबके गोल्स होते हैं, सबको अपना कुछ ना कुछ करना होता है ना, ठीक है। ओके, तो जाने दो, अब बात नहीं करेंगे भाई। आप अगर बोल रहे हो कि आपने उनको क्यों नहीं लाया, तो भाई हमने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की। बट यही है कि हम किसी के बारे में यहाँ बोल नहीं सकते आपको कि भाई हमने किससे बात की, नहीं की, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता रहा था एफ ऑफ जी अगर होगा तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना, मेन फंक्शन हमारा एफ एक्स है। मेन फंक्शन क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स में क्या है, टू एक्स है, टू। अब ये जो एक्स है, ओके, यहाँ पर एक्स, एक्स के बदले क्या रखना, जी एक्स। जी एक्स क्या है, ये। तो टू इंटू एक्स, एक्स मतलब ये एक्स क्यूब प्लस टू, ओके, टू एक्स क्यूब प्लस टू टू जा फोर। ओके, समझ में आ गया? तो ये इस तरह से करना होता है, ये इस तरह से करना होता है। देखो क्या होता है, हर एक टीचर का अपना खुद का प्लान होता है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। अब जो भी टीचर से हमने जिससे बात की जो हमारे साथ नहीं आए, वो उनका खुद का प्लान होगा, तो अपने प्लान से भी बच्चों को मदद कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है कि चलो आप अगर अपने प्लान से अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें किसी से कोई इश्यू नहीं है, बट जो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे जुड़े, जो नहीं जुड़ना चाहते थे नहीं जुड़े। ठीक है, हमारी टीम छोटी है लेकिन कम नहीं है किसी से, अपनी टीम छोटी है लेकिन किसी से कम नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमारे एकलव्य में किसी एक टीचर का, या समझो कोई भी हो, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स या मैथ्स, कि सर उनका थोड़ा-सा समझता नहीं है, या वो रिपीट होना चाहिए, या ये होना चाहिए। मैंने बताया कि आप टेंशन मत लो, आप साथ दो धीरे-धीरे सारे टीचर, क्योंकि क्या होता है कि देखो टीचर 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सपर्ट टीचर होते हैं और एक डेडिकेटेड टीचर होते हैं। 2 टाइप के टीचर होते हैं, आप एकदम ध्यान से सुनो। एक्सपर्ट टीचर वो होते हैं ना जिन्हें बड़ा नाज़ होता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। लेकिन वो एक्सपर्ट टीचर है ना रेगुलर नहीं होते, यानी कि रोज़ सेम टाइमिंग पे कंटेंट देना ये नहीं कर पाते। तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप रेगुलर नहीं हो तो फिर बच्चों को उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक टीचर होता है वो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, मान लो बहुत ज़्यादा उसको प्राउड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो इस तरह से डेडिकेटेड है, इस तरह से रेगुलर कि रोज़ टाइम टू टाइम कंटेंट दे रहा है। इतना कंटेंट दे रहा है कि बच्चे अगर वो देखें तो उनका काम बन जाए। तो यार ये डेडिकेटेड टीचर ही अच्छा है ना? समझ रहे हो? मेरा तो यही मानना है कि जो काम करे रोज़ करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो गया है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के अलग अलग तरीके से टाइप होते हैं। आपने देखा आइलेट टाइप है, ओके, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब देखा। फिर हमने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन होता है, फिर आइडेंटिटी फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ओके। और यहाँ पर और भी कुछ टाइप के फंक्शन है जो आपने 11th में देखा था, ओके। पवन वाग सर का जो आप बोल रहे हो ना, पवन वाग सर से हमारी बात होती रहती है, उनका खुद, उनकी खुद की दुनिया है। वो सर खुद ही मैथ्स पढ़ाते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीचर्स को हायर करके रखा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो अब उन वो तो थोड़ी किसी के पास जाएँगे, और वो अनअकैडमी पे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है, वो बताते हैं कि सर रात को मैं बात नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह से सर भी मुझे बोल रहे हैं सर आप आ जाइए वहाँ पर, तो मैं बोला नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। तो यार सब टीचर का बोला ना अपना-अपना प्लेटफ़ॉर्म है। तो अभी यहाँ पर फंक्शन की बात करें, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टू फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, ये क्या होता है देखो, ओके। जब मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ए और ये बी है,
ओके, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर समझो 1 4 9 है, जो एग्जाम्पल लिया था हमने एक्स स्क्वायर का। ओके, तो 1-to-1 फंक्शन मतलब क्या? ओके, जैसे कि ये क्या होता है कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसका एक डिस्टिंक्ट इमेज बी के अंदर होगा। 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है। मतलब समझो कि आप पिकनिक पे गए या कहीं भी गए, ओके, और समझो कि 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, ओके, और 3 बॉयज है और 3 गर्ल्स हैं। समझ में आ रहा है? अब नसीब से क्या है कि जिस दिन आप पिकनिक गए हैं उसी दिन रक्षाबंधन है। ओके, और समझो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हर एक लड़के के लिए एक बहन तैयार है। इस लड़के के लिए ये बहन तैयार है, इस लड़के के लिए एक बहन तैयार है जो उसको राखी बांधेगी। यानी कि 1-to-1 हर एक लड़के के लिए करस्पॉन्डिंग एक बहन अवेलेबल है। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मेरी बहन नहीं है, कोई लड़की भी नहीं बोलेगी मेरा भाई नहीं है। तो ये होता है 1-to-1 फंक्शन। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई नहीं है जो चुपचाप बैठा उदास बैठा है कि मैं किससे राखी बनवाऊं। तुम लोग क्या सोच रहे थे बे? पिकनिक में गए मतलब किसके साथ गए? हाँ, हाँ। श्रीकांत बोलता है क्यों सर, क्यों, आपकी शादी तो हो गई, हमारी नहीं होने दे रहे। अरे भाई तू क्या है एमएसटीसीटी के कोर्स में ही तू जोड़ी बना लेगा क्या? अच्छे से इंजीनियरिंग कर, वहां भी कोई मिलेगी अच्छी, यहाँ पर हमारी सारी बहनें हैं। तो ये 1-to-1 होता है बच्चों, समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पर एक दूसरा है ऑन टू फंक्शन। दूसरा क्या है? ऑन टू फंक्शन। एकदम ध्यान से देखना ये क्या होता है। ऑन टू फंक्शन कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर द फंक्शन बी। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ भाई, चैप्टर बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, सारे कंसेप्ट सीख लो। एक ही क्वेश्चन आएगा क्या आएगा पता नहीं, बट डिटेल में करना चाहिए। ऐसी पिकनिक पर मैं कभी नहीं जाऊंगा। सैयद दानिश, आपने सोविन सर सबसे बेस्ट है। ओके सुजल, सभी भाई बहनों को प्रणाम मास्टर। ओके वेरी गुड मास्टर। भाई भाई, भाई आ, आ, स्कूल में किसी ने राखी बांधी है। ओके। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ पर है 1 4 9 है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो 1 है इसका एक इमेज है, प्री इमेज बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्री इमेज। ध्यान से देखना, और इसको बोलते हैं इमेज। ये जो 1 है इसका इमेज ये 1 है, मतलब इस 1 का प्री इमेज 1 है। ये जो 4 है इसका प्री इमेज 2 है। समझो मैं एक्स स्क्वायर को ही समझ के ले रहा हूँ आगे पूरे लेक्चर में। ये 4 का एक प्री इमेज है। ये जो 9 है इसका भी एक प्री इमेज है 3। यानी कि जो बी है ना, बी यानी जो एफ एक्स है हमारा, वो एफ एक्स के अंदर जो 3 वैल्यूज हैं वो तीनों किसी ना किसी के इमेज है, 1 2 3 के इमेज है। ओके, यानी कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा बंदा यहाँ नहीं बैठा जिसका जो किसी का इमेज नहीं है। ओके, अब ये जो 4 है इस बेचारे का इमेज नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये जो बी है इसके अंदर हर एक का फुलफिल होना चाहिए। यानी जो बी में समझो ये भाई लोग है 1 4 9, तो इन तीनों को एक एक बहन है राखी बांधने के लिए। ओके, तो बस ये बी के ऊपर ध्यान देना है कि अगर हर एक भाई के लिए एक बहन है और कोई एक्स्ट्रा भाई नहीं है यहाँ पर, तो समझ जाना कि ये क्या है। ये जो हमने अभी देखा था यहाँ पर ऑन टू फंक्शन है। क्या है ये? ऑन टू फंक्शन है। समझ में आ रहा है? अब इसको एक और नाम होता है जो आपको याद रखना चाहिए, वो होता है सरजेक्शन। कभी कभी क्या नाम बदल के आता है। ओके सर, सब आपके ही लेक्चर में जोड़ियां क्यों बनाते हैं? सोविन सर और मुकेश सर के लेक्चर में सब राखियां बंधवाते हैं। अरे यहाँ भी तो मैं राखियां बंधवा रहा हूँ। अरे ऐसे मजाक कराते हैं तुम लोग, दिल पे मत ले लो यार। ऑन टू को हम क्या बोलते हैं बेटा? सरजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे। और जो 1-to-1 होता है ना इसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। अरे वही सुई जो लगवाते हैं, इंजेक्शन। नाम याद रखो, कभी कभी भूल सकते हो इसलिए। अब यहाँ पर इंजेक्शन और सर्जेक्शन हो गया, ये भी आपने देख लिया। अब इनटू फंक्शन क्या होता है? एकदम ध्यान से देखना। इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन ए। यानी समझ रहे हो जो मैं बता रहा था ना उस वैसा, कि यार कम से कम है ना ए और बी के अंदर, ये ए और बी में है 1 2 4, 1 2 3 4 है समझो, और यहाँ पर है समझो 1 4 9 16 25। तो यहाँ पर 1 1 का है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 6 है। अब एक बंदा ऐसा मिल गया बेचारा रो रहा है, कोई नहीं है मेरा, मेरा कोई प्री इमेज नहीं है।
तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन जैसे ये भाई है, इसका कोई राखी बांधने वाला नहीं है, बहन नहीं है कोई, इसको बहना नहीं मिली, तो अगर कोई हमारा जो एफएक्स होता है, ओके, या इसको हम रेंज भी बोलते हैं, याद है ना, इसको रेंज भी बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। चीजें याद रखो, बहुत आसान है बेटा, बट कंफ्यूजिंग है, एक बार आप याद करके समझ लोगे। तो बी में अगर कोई ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे को हम बोलेंगे, ऐसे को बोलेंगे इनटू फंक्शन। ऐसे को क्या बोलेंगे बेटा, इनटू फंक्शन। इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। ऑन टू फंक्शन ये होता है कि पिछला और अभी का सेम है, नहीं, ऑन टू अलग था बेटा। ऑन टू में क्या था, देखो पहले इसमें क्या है, इनटू में एक एक्स्ट्रा रहेगा, बट ऑन टू जो है ना उसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? भाई ही क्यों, बहन भी हो सकती है ऋषिकेश। हाँ भाई, तुम बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें यार, बुरा क्यों लग रहा है, बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मेनी टू वन, मेनी टू वन मतलब एक अनार 100 बीमार, डायलॉग तो सुना होगा, एक अनार 100 बीमार, नहीं समझे, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ 20 और 30। अब यहाँ पर समझो ये 1 का इमेज 20 है, 2 का भी इमेज 20 है, 3 का इमेज 30 है, 4 का इमेज 30 है, 5 का इमेज भी 30 है। समझ रहे हो ना, मेनी टू वन, मेनी टू वन मतलब अनार एक ही है और बीमार एक से ज्यादा लोग हैं, यानी 2 जन का इमेज एक ही है। यहाँ पर अनार एक है और बीमार 3 लोग हो गए। कहने का मतलब क्या, अरे मेरे भाई, भाई एक है और बहन दो दो है, 2 बहनें आके राखी बांध रही है एक ही भाई को। समझ रहा है, समझ रहा है। और यहाँ पर बहन एक ही है, वो 3 जन को राखी बांध रही। एकदम एक अनार 100 बीमार, मजे ले रहे हो तुम लोग भी। जाने तो कुछ भी हो, कोई भी भाषा में आपको समझ में आ रहा है ना भाई। मैं जानबूझ के मर्यादा को बनाए रखने के लिए और एजुकेशन इसलिए आपको भाई बहन वाला प्यार यहाँ पर बताता हूँ, ना कि आप जो इच्छा प्रकट कर रहे हो वो वाला प्यार। उसमें बहुत तकलीफें है भाई, आप कैद हो जाते हो। ओके, लड़का कैद हो जाता है, सोना बाबू, है ना, सोना बाबू बोलते बोलते बाद में वो ऐसा टोना जादू हो जाता है, जादू टोना, कि वो परेशान हो जाता है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाता। खाना खाया क्या, नहीं खाया तो मैं क्या करूं, तो वो सब चीज़ों में इतना बिजी हो जाता है कि वो एमसीक्यूज नहीं कर पाता। जितने टाइम में वो खाना खाया क्या पूछ रहा है, उसमें 4 एमसीक्यू हो जाते हैं, बड़ा बच्चा उस पर ध्यान नहीं लगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये सही है। भाई बहन एक दूसरे को गाली भी देते, मारते भी है, मम्मी भैया पढ़ाई नहीं कर रहा है, उधर से मम्मी की डांट आई, तो ये थोड़ा अच्छा रहता है कि डर रहता है, एक दूसरे की गलतियां बताते हैं, तू ये गलती कर रहा है, ये नहीं कर। यहाँ पर गलती नहीं बताते, कितना भी गलत हो आप बहुत खूबसूरत, अब लड़की लग रही है एकदम बदसूरत, लड़का फिर भी अरे यू आर वेरी क्यूट। अब उसको सच्ची बता क्या है क्या नहीं है, डरता है, वो भाग जाएगी छोड़ के। बहन बता देगी भाई को, अरे भाई तू क्या कर रहा है, तेरा बाल देख किधर है, सीधा कर, है ना। भाई थोड़ा मजाक कर रहा था आपके साथ, अब आप तो बड़े हो, मैच्योर हो, वोट देने के हकदार हो गए हो, है ना, 18+ होने वाले हो आप, ठीक है। तो ये सारी सावधान रहो, मैं सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर गुलामी की ओर लेके जा सकती हैं। गुलामी मत करो, आज़ाद रहो। देखो आज मैं खुद आज़ाद हो चुका हूँ, आज मैं खुद, आप बोलोगे सर आपका क्या सीन है, भाई मेरी फैमिली चली गई गाँव, आज ही ट्रेन में सुबह सुबह बिठाया, रात भर जगा था मैं, एंड सुबह एक वीडियो रिकॉर्ड किया 6 साढ़े 6 बजे और घर पे जाके सो गया, 1 बजे उठा। अब मैं पूरा आज़ाद हूँ, अब मैं रात के 12 1 बजे तक भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, सुबह जल्दी आ जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा, घर 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 नहीं जाऊँगा, मैं स्टूडियो में ही रहूँगा, मैं टिफिन आ जाएगी मेरे लिए, है कि नहीं। तो पूरी आज़ाद, मेरे को जो चाहिए करूँगा। ऐसे आप भी हो सकते हैं ना, जितना घंटे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कैद हो गए, गुलामी में चले गए, तो आप पढ़ रहे हो, इतने में आपको आ गया, काय करतोय, हा एमसीक्यू सॉल्व करत होतो, अरे काय ते सोड, तो इकडे ये, जरा इकडे काम आहे, सिलेंडर घेऊन यायचं है, तो ये पहले पहुंचेगा। मम्मी ने सिलेंडर लाने बोला था तो कभी नहीं गया, उसने बोला सिलेंडर लाना है तो ये पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, गुलामी छोड़ो, ओके, आज़ाद रहो और अपने एम पर फोकस हो। हम तो मजबूरी में है ना यार, शादी किया है, निभाना पड़ेगा, वैसा सीन है ना, हम तो सेटल्ड है। ओके, मैडम को बता देंगे ए बहुत बहुत तेज हो तुम लोग, चलो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स भी आपको मालूम है ओके। अगर समझो कि जी ऑफ एफ एक्स है, तो एफ ऑफ जी वाई आता है। मतलब क्या, देखो इनवर्स फंक्शन में देखें, ए टू बी हम देख रहे हैं, क्या सोविन सर का भी लेक्चर है सर थोड़ी देर बाद, अरे हाँ यार टाइम ही हो गया, सावधान इंडिया यार, पूरा बता बता भी नहीं पाया यार, एमसीक्यू भी नहीं हो पाया।
ठीक है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा लेक्चर भी अरेंज करूँगा, टेंशन मत लो। तुम नहीं बने मेरे भाई बहन, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ओके, कल्याणी बोल रही, वेरी गुड। देखो इनवर्स फंक्शन क्या है एकदम, ए टेंस टू बी, यहाँ पर दिख रहा है ए टू बी करेंगे, रिलेशन है, 1 to 1 है, और बी टू ए किया तो ये भी 1 to 1 है, या तो ऑन टू है, सच दैट ए टू ए एंड एफ ओ जी, ये जी ओ एफ है, जी ओ एफ, ए टू एन एफ ऑफ जी, तो बोथ आइडेंटिफाई, यानी जी, देखो यहाँ पर है जी ऑफ एक्स निकाला ना, जी ऑफ एफ एक्स, तो समझो एक्स आ रहा है, और इसका उल्टा किया है, एफ एक्स को मैं वाई लेता हूँ, अगर एफ एक्स को वाई लेता हूँ, ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैं एफ पहले लेता हूँ, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई आता है, तो ऐसे को इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स मतलब जैसे मालूम है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ थीटा है, तो एक्स यहाँ गया तो साइन यहाँ गया, तो साइन इनवर्स थीटा, समझ में आ रहा है? तो ये इनवर्स होता है ना जैसे ट्रिको में, वैसे ही होता है, जैसे कि लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स है इज इक्वल टू समझो 5 है, तो एक्स यहीं रहेगा, लॉग उस तरफ गया तो एंटी लॉग हो जाता है। तो जब भी चीज़ों को इन्वर्स करते हैं वो ऐसे हो जाता है, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ भी देखा जी ओ एफ है, उसको एफ ऑफ जी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेकआउट लेना चाहूँगा, देखते हैं ब्रेकआउट में मैं फंक्शन के क्वेश्चन, तुमची वाईफची पीक दाखव ना सर, अरे बेटा अगर आपको मेरी फैमिली पिक देखनी है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ मुझे फॉलो करो, मेरी फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर आती रहती है। आज सुबह भी मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया है, बाय बाय वाला फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी मैं फंक्शन चैप्टर अभी चालू किया, मैंने कुछ पढ़ाया भी है नहीं, इसलिए मैं पिछले चैप्टर का जो है एक लेता हूँ, जरा आप ध्यान से देखो, एक ब्रेकआउट ले रहा हूँ बच्चों आपके लिए, पिछला जो चैप्टर है उसका, चलो एक यहाँ पर मैं ब्रेकआउट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। द एरिया ऑफ द सर्कल विच टचेज द लाइन, एकदम, हाँ करो, टाइम दे रहा हूँ 1.5 मिनट। भाई एक सर्कल है जो दो लाइंस को टच कर रहा है, एक सर्कल है जो दो लाइन को टच कर रहा है, तो उसका एरिया बताना है, उसका एरिया बताना है, जल्दी से करेंगे। सर्कल चैप्टर का ये क्वेश्चन है, सर्कल चैप्टर, जल्दी से, द एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है, द एरिया ऑफ द सर्कल, जल्दी ट्राई करना है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आता है बच्चों, अगर आप कैसे भी करके रेडियस निकाल देते हो, अगर रेडियस निकाल देते हो तो आ जाएगा। ये टचेज द लाइंस, दो लाइंस को टच कर रहा है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 15 को टच कर रहा है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखो ये दोनों लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है बेटा, ये दोनों लाइन है ना, पैरेलल लाइन है, अगर इन दोनों लाइन के बीच का आप कुछ डिस्टेंस निकालते हो या कुछ करते हो तो आपको आ जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ट्राई करो, और ये चैप्टर हो चुका है, आपको खुद से करना चाहिए। फंक्शन चैप्टर हमारा चालू है, मैं फंक्शन का ब्रेकआउट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं किया है और एमसीक्यू नहीं लिए हैं, जैसे थोड़ा सा हो जाए, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है चैप्टर में, सर्कल में इतने नहीं थे, बट यहाँ पर ज़्यादा है तो हम करेंगे। यस, 26% बच्चों ने पाई बताया, जो पाई राइट है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y दोनों में सेम है। इससे क्या पता चलता है कि ये पैरेलल लाइन से बेटा, पैरेलल लाइन से, और ये क्या होगा इनके बीच, ये दोनों जो है ना सर्कल को छू के जाता है, ये दोनों सर्कल को छू के जाता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगा। तो आपको जो है डायमीटर अगर आ गया तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ गया तो फिर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर करके। तो ये करना था कुछ, मैं माइक चालू कर देता हूँ कुछ बच्चों का जो बात करना चाहते हैं। यस एवरीवन, एमसीक्यू मैंने सोचा था लूँगा, ओके एमसीक्यू सोचा था लूँगा, लेकिन अब ठीक है लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं एमसीक्यू, कोई बात नहीं है। माइक चालू करते हैं, ठीक है, श्रीकांत गायकवाड़ माइक चालू करो। हेलो सर। सुपर से ऊपर अरे वो ज्यादा ऊपर जा रहे हो लोग, सुपर से ऊपर वाले कांड हो हॅलो गए, सर. कडे जाना पाप है। यस श्रीकांत, हा सर, काय चाललंय सर? अरे माझं मस्त चालू, तुझं सांग, समजलं का? फंक्शन जरा अवघड जात आहे का? नाही कन्फ्युजिंग वाटतंय? समजलं. आता हा 11 ची एक व्हिडिओ बघतो युट्यूबची, म्हणजे समजून जाईल पूर्ण. हा, अच्छा सर हा, ते लेक्चर बघितलं की चांगलं जाणार, आणि यामध्ये थिअरी जास्त आहे ना, और हा, टाइम म्हणजे लागत केलं नाही। 11 मध्ये, फक्त जरा आठवत नाही. आता एकदा बघितलं की आठवते हळूहळू. 11 मध्ये केलेलं हा अभ्यास म्हणून. सांगितल्यावर आठवत असेल ना, हा. हे असं होतं ते। ठीक आहे, अजून काय सर म्हणतो? सीईटी 2 वेळा होऊ शकत नाही का? जसं आता जे 4 वेळा घेतली.
अरे नाही ना, ते एकाच काही करत नाहीये ते डेट वगैरे. हे तर कोरोनाचं सर आज चांगला म्हणत होतं, तर उद्या त्याला काहीतरी होतंय. असं होतंय ना. का माहिती आहे, एकदा सीईटी घेण्यासाठी ना त्यांना 15 ते 20 दिवस पाहिजे, समजलं का? हां. आणि जेई वाले काय आहे, ते 4 दिवसात जेई कंडक्ट करतात. आता हां. सीईटीसाठी यांना 15 ते 20 दिवस एकच सीईटीसाठी पाहिजे. मग आता एकच सीईटी अरेंज करणं त्यांच्यासाठी अवघड जात आहे. डेट अजून काढलेली नाही. मग हां. दुसऱ्यांदा सीईटी कधी घेणार ते? हां. समजलं का? नाही आणि तुम्ही दुसऱ्यांदा आजवर जर बोलला सीईटी होता ना, त्यामुळे म्हटलं मी ते बोललो होतो. पण आपल्याला असं वाटलं होतं ना, की हे कोविड वगैरे कमी झालं, की 4 ते 5 दिवसात एक सीईटी होईल आणि पुढच्या 4 ते 5 दिवसात दुसरी सीईटी होईल, गॅप देऊन. मग हां. दोघांचं आता ह्या लोकांनी समज सीईटी एकदा घेतली 15 ते 20 दिवस आणि त्यानंतर काही गॅप दिला, की परत ते सीईटी ठेवतील, मग परत 15 ते 20 दिवस जाणार आणि ज्यांनी इथे सीईटी दिलेली आहे त्यांना वाट पाहावी लागणार. आता ज्या लोकांनी जेईई मेन्स दिली आहे ना 1 आणि 2 ते हां. जेईई ॲडव्हान्स देऊ शकत नाही. त्यांची जेईई ॲडव्हान्स पोस्टपोन होत जात आहे. कारण की जेईई 3rd आणि 4th अटेम्प्ट बाकी होतं. आता हां. 4th कालच बाकी होता माझा 3rd अटेम्प्ट. तर कसा गेला पेपर? गेला सर, सोप्पा गेला. मॅथ्सचं सर त्यांचं जरा वेगळंच मॅथ्स आहे जरा. तू म्हणजे आपल्याला पोर्शनमध्येच नाहीये थोडक्यात जेईचं मॅथ्स. ते एन-सी-आर-टी बेस्ड आहे ना. आता हां. जोपर्यंत 4था सेशन होत नाही ना, तोपर्यंत ते ॲडव्हान्सचं घेणार नाही. समजलं तुला? हां. मग असा एक प्रॉब्लेम होतोय ना, मग ॲडमिशन प्रोसेस अजून लेट होणार. तसंच जर ही सीटी घेतली, परत एक सीटी लावली ना ह्या लोकांनी, मग ह्यांना थांबावं लागेल. पहिली सीटी दिली त्या लोकांना नको आणि आता दुसरी खूप थांबले सीटीसाठी आता. कधी खूप थांबलो ना आपण, तेच बोलतोय. हो. आणि म्हणजे ते त्या सीटीचा रिझल्ट केव्हा येणार? मग दोघांची म्हणजे त्यानंतर ॲडमिशन स्टार्ट होणार. मग कधी होणार ते? खूप अवघड आहे. खूप सगळं प्लॅनिंग केलं, की पेपर झाल्यावर हे करायचंय, ते करायचं सगळं राहिलंय. मग आपण काय करूया, एकदाच बॅटिंग करूया आणि चांगली बॅटिंग करूया. हां. ऑप्शन सर काय ठेवायचं. झालंय जरा पॅन्डेमिकमुळे जरा घरची परिस्थिती पण हे झाली. तर बरोबर आहे. माझं कसं प्लॅनिंग आहे, की मला कॉलेज पण करायचंच आहे माझं इंजिनिअरिंगचं. हं. त्याच्याबरोबर मला शिक्षण पण माझं मला करता आलं पाहिजे, राहण्याची सोय वगैरे. कारण मी ग्रामीण भागात राहतो. मला पुण्याला जावं लागणार आहे कॉलेजला. अच्छा. तर काय केलं पाहिजे, की मला भागवता येईल थोडक्यात माझं सगळं. अच्छा, माझं खर्च कुठेतरी खर्च मला म्हणजे तुला खर्च जास्त होतो असं? नाही मग म्हणजे बाळा घरच्यांना मला ही माझं द्यायचं नाहीये भार जास्त. कारण जरा अच्छा. पॅन्डेमिकमुळं आमची स्कूल बस होती सर आणि हं, हं. 2 वर्ष झालं शाळाच बंद झाली सर. हं, नवीन हं, हं. स्कूल बस घेतली होती. मग ते सगळंच मॅनेज होत नाही थोडक्यात आता. हं, हं. तर मग आता माझ्यासाठी म्हणजे मला आता असं जर वाटतं, की तू मीच काहीतरी करायला सुरुवात करावी. चांगलं कॉलेज घ्यायचं असेल, मग बाहेर जावंच हं. लागणार आहे. तुझ्या गावाकडे वगैरे नसणार ना तसा कॉल. हां, समजलं का? मी पुण्याला जाणारच आहे सर. पण ते मला जा. असं वाटतं, की हां. माझं मला करता आलं पाहिजे, की मग तुला खर्च माझा सांगतो ना, तरी. शनिवार, रविवार जो असतो ना, ते हॉलिडे असतं. इंजिनिअरिंग हां, वगैरे 2 दिवस. मग शुक्रवारी रात्री निघून गावाकडे यायचं आपल्या गावात आणि हां, शनिवारी रात्री परत जायचं. समजलं? हां, जेव्हा तुला ट्रॅव्हलिंग होईल तेव्हा. आणि पार्ट टाईममध्ये काहीतरी करत राहा. खूप ऑनलाईन हां. गोष्टी आहेत ते करू शकतो अर्निंगसाठी. मग तुला काही हां, पैसे तेच. पण येतील, तू कॉलेज पण करणार आणि सीईटीमध्ये चांगले मार्क्स काढ. म्हणजे हां, एखादा मुलगा जर अर्न करत नसेल, पैसे कमवत नसेल, तरीही एक आपण उलट करू शकतो ना, की जिथे ₹1,00,000 फी लागणार आहे वर्षभराची, तिथे आपण असं हां, काय करू ना, की सीईटीमध्ये चांगले मार्क्स घेऊन येऊ, ट्युशन फी वेव्हर स्कीम वगैरे बहुतेक असते, स्कॉलरशिप असते कास्ट असणाऱ्या मुलांना. मग त्यामध्ये फी खूप कमी असते, 5,000 ते 10,000 वर्षाची असते. ओके. तर आपण कमवलो नाही तरी आपल्याला हे एवढे पैसे वाचतायत ना वडिलांचे. हं. तर तुमचं पैसे गणित सर मी ते बरोबर लक्षात ठेवलंय, की आपल्याला आता 1 मार्क कमी पडला तर आपली 1,00,000 फी वाढेल असं थोडक्यात कॉलेजची फी. मग तेच ते म्हणजे मला आपल्याला तुमचा एक-एक मुद्दा मार्क खूप इम्पोर्टंट आहे. हां, आणि आज आता जर फंक्शन चॅप्टर आहे, तर ह्याला पण चांगलं कर. कारण यामध्ये आपल्याला 2 मार्क भेटतायत. बरोबर आहे. हं. मग कुठल्याही चॅप्टरला ऑप्शनला ठेवायचं नाहीये. ठीक आहे? हो, हो. हां, ठीक चाल आहे. कुठल्या गावाला थँक यू राहायला सर. तुम्ही? कुठल्या? जेजुरी गाव सर, जेजुरी गाव. जेजुरी. अरे वाह, वाह, वाह! ठीक आहे. आला तर सर कधी कॉल करा. ओके हां, दर्शन वगैरे करून देतो मी ठीक सर. ठीक है श्रीकांत, हाँ? हो. ठीक है। ओके। चलो बच्चों ठीक है, रात को 9 बजे मिलते हैं बेटा, 9 बजे रात को मिलते हैं। सेम चैप्टर करेंगे, जो बताया मैंने वो नहीं बताऊँगा, कुछ अलग बताऊँगा। अलग-अलग चीज़ें एमसीक्यूज़ ले लूँगा अलग-अलग। बाय एवरीवन, टेक केयर और दिल पे मत लेना यार, मज़ाक कर रहा था। आप अपनी जोड़ी बनाओ, एक से बनाओ, नेक से बनाओ, ओके? मेनी टू वन मत करना। मेनी टू वन नहीं होना चाहिए, ओके? और वन टू मेनी भी नहीं होना चाहिए, कि यार मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे दिल में बहुत जगह है, बहुत से लोग आ सकते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं करना है, ये फंक्शन की तरह मत काम करो।
एक से करो, नेक से करो, ओके, और लाइफ टाइम करो, और वो भी कैसा, फिजिकल नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना। हाँ दिल से है ठीक है, अपना काम भी करो, ये नहीं कि दिन भर उसी में सोना सोना बाबू जादू टोना चालू है। चलो बाय एवरीवन, बाय।